पॉलिनोमियल्स बच्चों आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन अगर हम बात करें तो होता है बच्चों p ऑफ x। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बच्चों होता है पॉलिनोमियल इन x। मतलब जो पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल में है? x वेरिएबल में है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x3 एंड सो ऑन प्लस anxn। ऐसे ये पॉलिनोमियल, ये बच्चों पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन anxn, वेयर a0 a1 a2 एंड an। पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन। जहां पर बच्चों ये जो a0 a1 a3 ये सब क्या लिखे हुए हैं? ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल टर्म्स के, वो क्या हैं? ये हैं। हुआ है अगर px इक्वल्स टू x प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है बच्चों? ठीक है, आप लोगों ने वहां पे मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद आ रहा है ये टॉपिक भी पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं। अगर ये x में पॉलिनोमियल है तो इसकी जो पावर होगी, जो यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है बच्चों, इट मस्ट बी बिलोंग्स टू द होल नंबर। वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर x है, x की पावर क्या है? 1 है, जो कि होल नंबर में आता है। अब जैसे कोई लिख दे px इक्वल्स टू 1/x, अब बताइए ये पॉलिनोमियल है? रीजन, व्हाट इज द रीजन? Yes, very good. Because its expression is x to the power -1. Here, the power of x is -1, which is not belongs to the whole number बच्चों, है ना? इसलिए ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, एक और एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूं, बताइएगा। px इक्वल्स टू रूट एक्स, ये पॉलिनोमियल है? अब एक ने बोला यस सर, एक ने बोला नो सर। कोई और, एक और बोलो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो जिन्होंने बोला यस सर, तो आप हमें ये बताइए यहाँ पर x की पावर कितनी है? तो 1/2 होल नंबर होता है या नहीं होता है? तो फिर कहां से पॉलिनोमियल हो गया? ये बच्चों पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप किस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहोगे? क्लियर है ना? ओके, कोई बात। हाँ, जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर होगी पूरे एक्सप्रेशन में। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपको ऐसा भी एक्सप्रेशन मिले कि बाकी सारे टर्म्स तो पॉलिनोमियल को बिलोंग करे, मत बट कोई एक ऐसा टर्म हो जाए जो बिलोंग ना करे। कहने का मतलब कहीं पे लिखा हुआ है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2√x, ये पॉलिनोमियल है या नहीं? नहीं है। कोई भी एक टर्म ऐसा नहीं मिलना चाहिए जिसमें वो वेरिएबल की पावर होल नंबर को बिलोंग ना करे। यहां पे आप कहोगे सर ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन क्या फोर्थ टर्म है? नहीं है। इसलिए ये जो px हमने लिखा ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है बच्चों? अच्छा, ये हो गया पॉलिनोमियल। और ये जो हमने ऊपर लिखा बच्चों, ये पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। इसी तरह से पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उसके बाद बच्चों आते हैं अगले टॉपिक पे, रिकॉल ही करा रहे हैं आपको। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है? बताइए क्या होती है? क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? द हाईएस्ट पावर of variable, the highest power of variable in a polynomial whose coefficient is non-zero
क्या लिखा मैंने, दिखाई दे रहा है पूरा सभी को? दी हाईएस्ट, मैं बोल दे रहा हूं, दी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल whose कोफिशिएंट इज नॉन जीरो, यही होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि डिग्री होता क्या है। वैसे आप लोगों को याद आ जाएगा, अगर लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? 4। अच्छा 4 बोलेंगे कि एक्स टू द पावर 4 बोलेंगे? यस, डिग्री ऑफ पी एक्स, ये ऐसे लिखते हैं DEZ, मतलब डिग्री ऑफ पी एक्स इज 4। क्लियर है बच्चों? अच्छा एक और चीज, मैंने लिखा पी एक्स इक्वल्स टू 100, पहले ये बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं? है। क्यों? 100 हो नहीं यार, तुम तो कोफिशिएंट में चले गए। 100 भी होल नंबर, उससे क्या मतलब है? होल नंबर हमने किसको बोला था? वेरिएबल, वेरिएबल की पावर। यहां पर देखो x क्या है, क्या नहीं है। लेकिन ये बताइए अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं x टू द पावर 0, तो किसी को कोई प्रॉब्लम? और x टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो और अब बताइए यहां पर ये जो वेरिएबल है इसकी पावर होल नंबर है या नहीं है? तो इसका मतलब बच्चों ये पॉलिनोमियल है। और इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग कैसा पॉलिनोमियल बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है? इस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हाँ अब अच्छा ये लिखा हुआ पी एक्स इक्वल्स टू 100, अब बताइए इसकी डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए सभी लोग, चलिए व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? तो इतना डाउट क्यों है, इतना हेजिटेशन क्यों फील कर रहे हो जीरो बोलने में? एकदम सही है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? जीरो, क्योंकि अभी अभी तो मैंने दिखाया यहां पर x की पावर मैंने क्या लिखा हुआ था? जीरो। तो हाईएस्ट पावर इन अ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, तो यहां पर वेरिएबल एक ही है और उसकी पावर क्या है? जीरो। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जीरो। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि हर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है। Degree of every constant polynomial is zero. Any doubt? Good. बच्चों ये मैं 9th का रिकॉल करा रहा हूं, अगर आपको कभी भी कुछ अगर लगे तो आप 9th की एक बार बुक उठा के रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? ओके, अब आते हैं थोड़ा सा और आगे, इसी में मॉडिफाई करते हैं। बच्चों अगर ये लिखा हुआ है x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 100x क्यूब प्लस 0x टू द पावर 6, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? सभी लोग का आंसर 6 है? अच्छा किसी ने बोला 3, रीजन बताइए। ये कौन बोल रहा है वैसे? ये वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर बेटा। क्यों? आपने अभी मैंने ये तो रफ कर दिया नीचे, आपको अगर याद हो तो मैंने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या लिखा था? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, फिर से सुनिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल हुज कोफिशिएंट इज नॉन जीरो, उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। तो अगर आप लोग 6 बोल रहे हो डिग्री, तो बच्चा यहां पर इसका जो कोफिशिएंट है ये क्या नॉन जीरो है? इसलिए हमारे लिए जो डिग्री होगी बच्चों, अब ये जो बचे हुए टर्म है इनमें मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 3 होगी। क्लियर?
मैंने दो जगह ये चीज बच्चों लिखा हुआ है, और जब मैंने पॉलिनोमियल px का एक्सप्रेशन लिखा a0 a1 a2 के फॉर्म में, तो मैंने वहां पे भी नीचे लिखा है, अगर आपको याद हो, मैंने यहां पे भी नीचे लिखा था अभी, वेयर a0 a1 a2 an आर नॉन जीरो कांस्टेंट। जो कोफिशिएंट है वो कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। इसी तरह डिग्री भी जब पूछा जाए तो अब कोई जीरो लगा के x की पावर 100 कर दे तो हम 100 डिग्री थोड़ी बोलेंगे। क्लियर है? चलिए एक और बताइए, 100 प्लस 0x टू द पावर 100, बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? यस, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों ये हमारे लिए कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 0 होगी। आई होप समझ में आ रहा होगा, कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 1 क्यों नहीं हो सकती? अच्छा चलो, आपका क्वेश्चन ये है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 1 क्यों नहीं हो सकती। तो फिर मैं यही कहूंगा, डिग्री होती क्या है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। डिग्री होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब मैंने लिखा ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यहाँ पे वेरिएबल है नहीं, तो डिग्री 1 कहां से हो जाएगी? वेरिएबल अगर हम लाना भी चाहते हैं, एक्स हम मान लो लाना चाहते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा लिखने पर कोई फर्क इस पे, ये जो लिखा हुआ था px इक्वल्स टू 7, ऐसा लिखने पर कोई फर्क पॉलिनोमियल पे बच्चों पड़ेगा नहीं। बट अगर हम ये कहें कि px इक्वल्स टू, अगर मैंने 7x लिख दिया, अगर मैंने लिख दिया px इक्वल्स टू 7x, तो इस केस में जो डिग्री होगी px की वो क्या होगी? 1 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल में x आ गया और यहाँ पर ये x की पावर क्या है? 1 है। बट क्या ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस अगर आपको समझना है तो ये दोनों एग्जांपल आप देख सकते हो। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है। और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, यानी उसमें वेरिएबल टर्म एटलीस्ट एक पावर के साथ तो है ही। तो देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल है, एक पावर के साथ है, इसलिए इसकी डिग्री क्या है? 1 है। यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं। बट हमें पता है कि 7 को हम 7 इंटू 1 लिख सकते हैं और 1 को हम x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। और 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, जैसे ये आप देख रहे हो, ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 7x, इसकी डिग्री क्या है? 1 है। डिफरेंस समझ में आया? ओके, एक और क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, मैंने अगर लिख दिया px इक्वल्स टू 1/2, क्या px इक्वल्स टू 1/2, ये कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट है या नहीं? तुम लोगों का बेटा कॉन्सेप्ट क्यों ऐसा रहता है, क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? पॉलिनोमियल किसको मैंने कहा था? जिसमें पावर की बात मैं कर रहा था। पॉलिनोमियल कौन नहीं है? जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर ना हो। अब आप ये तो कोफिशिएंट्स में आ रहे हैं ना, इनको क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हो? ये 1/2 आए, 1/√2 आए, उससे हमें मतलब नहीं है। ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। मैंने पहले ही बता दिया है, एवरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। द डिग्री ऑफ एवरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके, एक और चीज, अगर लिखा हुआ है px इक्वल्स टू 0, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या px इक्वल्स टू 0, जब हम पॉलिनोमियल का बच्चों जनरल एक्सप्रेशन लिखे हुए थे, वो था a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x a3x क्यूब एंड anxn, वेयर a0 a1 a2 an belongs to
आर, मतलब ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो कहाँ के मेंबर होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट्स हैं बच्चों ये क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ओके, अब देखिए px इक्वल्स टू हमने लिया 0, पॉलिनोमियल है या ये नहीं है, बताइए। है, क्यों, क्योंकि देखिए ना px इक्वल, हाँ बिल्कुल है, px इक्वल्स टू अगर a0 आ गया तो a0 क्या पॉलिनोमियल नहीं है, बिल्कुल है। और a0 क्या है, a0 रियल नंबर है, a0 क्या है, कांस्टेंट है जो कि कहां पे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर पे, और 0 भी तो रियल नंबर होता ही है। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल मतलब जिसमें केवल 0 हो, px इक्वल्स टू 0 बच्चों, तो इसको हम लोग कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, कोई बताएगा। हाँ जी, यस, इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ये क्या होता है बच्चों, जीरो पॉलिनोमियल होता है। अच्छा, अब आते हैं इसकी डिग्री पर, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। क्या लिखा हुआ है, यस, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री बच्चों डिफाइंड नहीं है, ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट पॉलिनोम, अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री तो जीरो हो जाती है, बट अगर वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसा हो जाए, जीरो पॉलिनोमियल हो जाए, कहने का मतलब अगर इस टाइप का कोई बोल दिया जाए px इक्वल्स टू 0, तो बच्चों इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। और ये बात भी 9th की एनसीईआरटी में मेंशन है, आप लोग अगर पढ़ोगे उसको तो आपको मिलेगा ये चीज कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है। क्लियर है, ओके, नहीं लिखेंगे, आप लिखना है तो ऐसे लिख दो, 0 x⁻0, बस पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट का कौन सा पार्ट है, जीरो पार्ट है, मतलब जीरो पॉलिनोमियल है। जीरो भी तो एक कांस्टेंट होता है, कहां बना गया, तो x⁻0 तो यानी डिग्री 0 लिखनी चाहिए। बट कॉन्सेप्ट, डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। नहीं नहीं, आपने ये पढ़ा हुआ है ना कि डिग्री, अब जैसे मैंने अभी लिखा था x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 100 x⁻0 मान लो, तो क्या ये x 100 x⁻, सॉरी 0 x⁻100, तो क्या आप 100 इसकी डिग्री बताओगे इस पॉलिनोमियल की, क्यों, क्योंकि यहां पर कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो इसी तरह से अगर px इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है और आपने कहा कि हमने इसको इनटू में x⁻0 लिख दिया, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन क्या ये 0 डिग्री कहलाएगा इसका, नहीं, क्यों, क्योंकि जो कोफिशिएंट है इसका वो कैसा है, 0 है। बट हमने ये पढ़ा है कि डिग्री के लिए, हमने पढ़ा है कि डिग्री के लिए वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ओके बच्चों, तो फिलहाल पॉलिनोमियल क्या होता है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, समझ में आया इतना बच्चों, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। तो ऐसा पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड, and what is the general expression for linear polynomial is ax plus b। ठीक है बच्चों, where a and b are constants, यहां पर जो a और b है बच्चों वो क्या है, कांस्टेंट है, और a शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है, और a बच्चों क्या नॉन जीरो होना चाहिए, क्यों, अगर a 0 हो गया तो क्या ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल रह जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, एनी डाउट, ओके। नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, very good, a polynomial have degree 2, that is like px equals to ax square
plus bx plus c. This is the general form of quadratic polynomial where abc are constant. abc क्या है? constant है, but a not b जीरो हो सकता है, b जीरो हो सकता है, बट a जीरो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब हाँ, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अब जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्या? है। अब लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे b की वैल्यू अगर देखोगे तो b वाला पार्ट नहीं है, जीरो है b की वैल्यू ना। तो यहाँ पर a नॉन जीरो होना चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्यों? क्योंकि डिग्री हम 2 लेके चल रहे हैं। यहाँ पे भी a नॉन जीरो होना चाहिए x का कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 लेकर चल रहे हैं। तो a polynomial whose degree is 1 is called linear polynomial. A polynomial whose degree is 2 is called quadratic polynomial, and a polynomial having degree 3 is called cubic polynomial. कोई बताएगा? यस, बोलिए बोलिए। बिल्कुल, अभी मैंने बोला ना, अभी यही तो मैं एग्जांपल लेके चल रहा था। एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है, तो ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? पावर, हाँ, हाईएस्ट पावर। अगर आपको पता करना है कि कौन सा ये पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले आप डिग्री फाइंड आउट करो। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? 2. A polynomial whose degree is 2 is called quadratic polynomial. क्लियर है? ओके, व्हाट? यस यस, बी वाला, बी मिडिल पार्ट, यस, मिडिल पार्ट जीरो हो नॉन जीरो हो डजंट मैटर, बस वो पॉलिनोमियल को बिलोंग करना चाहिए। मतलब मिडिल पार्ट कुछ ऐसा ना आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 3, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक नहीं कह पाएंगे। हम उसको क्वाड्रेटिक नहीं, ये क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा? ये पॉलिनोमियल ही नहीं, हाँ यस, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो ऐसा मत बोल देना कि ये भी क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है बच्चों, तो क्वाड्रेटिक हो गया। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई बताए व्हाट इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल? अच्छा, ए एक्स क्यूब प्लस, हाँ, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, where a b c d are constant and a never be zero, है ना? क्योंकि अगर a जीरो हो जाएगा तो इसकी डिग्री 3 नहीं हो जाएगी, वो डिग्री क्या हो जाएगी? 2, तो ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा तब, है ना? तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों, और इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत? तो बच्चों आप लोगों ने इतना पढ़ा क्या? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, सर डिग्री 4 होगी तो क्या कहेंगे, डिग्री 5 होगी तो क्या कहेंगे? बच्चों डिग्री 4 होगी तो ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं बच्चों। 4 डिग्री पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। तो हम लोगों को जनरल जो स्टडी बच्चों करनी रहती है वो 3 डिग्री के पॉलिनोमियल तक की करनी रहेगी। इन जनरल पॉलिनोमियल तो सभी हैं, चाहे वो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, 1 डिग्री का हो, 2 का हो, 3 का हो, या n डिग्री का पॉलिनोमियल हो। पॉलिनोमियल जनरली तो हम सभी को कहते ही हैं। वो स्पेशलाइजेशन अगर, क्योंकि जो हम जनरली स्टडी करते हैं बच्चों, मेनली तो ज्यादातर क्वाड्रेटिक ही यूज होता है इन फ्यूचर आगे भी, बट क्यूबिक भी कभी कभी यूज होता है। यहाँ पे हम लोगों को 2 टाइप्स के पॉलिनोमियल जनरली पढ़ने पड़ेंगे, एक क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक। लीनियर भी आपको पढ़ने को स्टार्टिंग में मिलेगा, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ही पढ़ने को मिलेगा, और मेरे ख्याल से तीनों से आप लोग फेमिलियर हो चुके हो। एनी डाउट? अच्छा, अब बच्चों आते हैं एक अगले टॉपिक पे। अगर आप लोगों को ध्यान हो बच्चों, तो ये सिर्फ आपका रिकॉल हो रहा है, कुछ नया अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि चैप्टर पॉलिनोमियल वहां पे भी था, 9th क्लास में भी था, और उसी से रिलेटेड थ्योरी हम आपको रिकॉल करा रहे हैं। ठीक है, जो भी डाउट होगा आप एक बार एनसीईआरटी की बुक पिछली वाली उठाओगे तो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, और नहीं आएगा तो आप हमसे पूछिएगा। ओके, तो अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं बच्चों, जिसको कि हम बोलते हैं क्या?
जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये अगला टॉपिक है बच्चों। क्या? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं बच्चों? जीरोस को रूट भी बोला जाता है। क्या? रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको आगे चलकर आप सॉल्यूशंस भी बोल सकते हो। क्या? सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस बोला जाए, रूट्स बोला जाए, सॉल्यूशन बोला जाए। कभी कभी ऐसे वेरिएबल मतलब एक्सप्रेशन लिख दिए जाते हैं पेपर में, सॉल्व एक्स, जैसे लिख दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और लिख दिया गया सॉल्व। तो मतलब आपको क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है, मतलब वहां पर x की वैल्यू निकालना है। मैं ये कह रहा हूं, अगर कहीं लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और क्वेश्चन में लिखा सिर्फ इतना लिखा जाए सॉल्व, तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे पूछने आते हैं कि सर इसमें करना क्या है। तो क्या ये पूछने की जरूरत है? हाँ, इसमें क्या करना है जी? इसमें अगर लिखा गया क्वेश्चन, मान लो लिखा गया सॉल्व और आगे लिखा गया ये एक्सप्रेशन लिख दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्व करना है तो इसका मतलब हमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप फैक्टराइज करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, फिर x की वैल्यू निकालोगे। और बच्चों जो x की वैल्यू आएगी, जो x की वैल्यू आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं? चाहे आप सोल्यूशन बोलो, चाहे आप रूट्स बोलो, चाहे आप जीरोस बोलो। क्लियर है? ओके। एक और चीज, कोई भी पॉलिनोमियल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी इक्वेशन जितनी डिग्री का होता है, उस पॉलिनोमियल या उस इक्वेशन के उतने ही जीरोस, उतने ही रूट्स या उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे ये क्वाड्रेटिक है बच्चों, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होने चाहिए? है ना? ये क्वाड्रेटिक है बच्चों, तो इसके कितने सॉल्यूशन होने चाहिए? 2। इसी तरह अगर कहीं पर x टू द पावर 3 है, कहीं पर x टू द पावर 3 हो गया, तो वहां पर कितने सॉल्यूशन, हमें x की कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए? 3। अब जैसे कहीं पे लीनियर पॉलिनोमियल कोई लिख दिया, आप लोग जैसे सिंपली समझने के लिए है x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो यहां पर बच्चों x की कितनी वैल्यू आएगी? -7। क्या इस -7 के अलावा कोई और ऐसा नंबर होगा जो इसका सोल्यूशन कहलाएगा? तो यानी ये लीनियर पॉलिनोमियल था, और आप जानते हो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, इसलिए इसके कितने जीरो आए? 1 आए। तो जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल उसके उतने जीरोस। ठीक है? कई बार बच्चों ऐसी सिचुएशन आती है कि 2 जीरोस आते हैं बट आपको दिखता एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यहां पर बच्चों आपको x इक्वल्स टू 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1। बट है बच्चों यहाँ पे 2 सोल्यूशन, दोनों ही सोल्यूशन क्या है? सेम है। दोनों ही सोल्यूशन क्या है? सेम है। मतलब यहां से पूछा जाए ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, पहले बताइए। है। अब आपके माइंड में फिर वही होगा, सर क्वाड्रेटिक है तो 2 आंसर चाहिए, मतलब 2 जीरो चाहिए। बिल्कुल 2 जीरो होंगे। वो आंसर क्या होगा? पहला भी आंसर 1 होगा और दूसरा भी आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है? तो जब अब जनरली दोनों 1 ही है तो हम लोग जनरली एक ही लिख देते हैं x इक्वल्स टू 1। बट आपसे बच्चों पूछा जाए कि एक सोल्यूशन कहां चला गया, गायब हो गया, आप तो बोलते थे जितने डिग्री का पॉलिनोमियल उतने सोल्यूशन, बट आप तो यहाँ पर एक ही सोल्यूशन दे रहे हो। तो यहाँ पर सोल्यूशन, यस 2 सोल्यूशन है, बट एक इसलिए आपको दिख रहे हैं क्योंकि दोनों सोल्यूशन क्या है? सेम है। क्लियर है? क्लियर है ना बच्चों? ओके। एक और चीज बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन? वो बताएगा? पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? यस, जहां पे आपको दोनों साइड्स प्रोवाइड हो, मतलब LHS और RHS, जहां पे हमें दोनों
प्रोवाइड हो तो उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। ये क्या होता है, ये जनरली क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। जैसे अभी मैंने लिखा था, मान लो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल है। बट इसी को अगर आप 0 के इक्वल या किसी और नंबर के इक्वल कर दो तो वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल जिसमें आरएचएस नहीं है या एक ही साइड है, एक ही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन हो गया, और ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। पॉलिनोमियल क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है पॉलिनोमियल को। ये क्या है, इक्वेशन है। क्लियर है? ओके अच्छा, अब जीरोस के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। बच्चों जीरो होता क्या है, अगर लिखा हुआ है px इक्वल्स टू x प्लस 7 और आपसे पूछा जाए फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आप क्या आंसर दोगे? -7। यस, इसका आंसर क्या होगा, आपसे पूछा जाए जीरो, आपसे पूछा जाए इसका जीरो क्या होगा, -7 होगा। आपने कैसे निकाला? हाँ बिल्कुल, आपने क्या किया, जो गिवन, यस, आपने गिवन पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल किया और x की जो भी वैल्यू आई वही हो गया आंसर। इससे बच्चों क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, इससे ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पर जो नंबर पुट करने पर, वेरिएबल के प्लेस पर जो नंबर पुट करने पर बच्चों हमें क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, तो वो जो नंबर आएगा वो नंबर गिवन पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। एक्चुअल में हमारा टारगेट क्या है, x की वैल्यू ढूंढना, x की वो वैल्यू जो आरएचएस को जीरो कर दे। तो x की कौन सी वैल्यू आरएचएस को जीरो करेगी, -7 अगर आप रखो, x की जगह पे क्या पुट करो, -7, तो ये हो जाएगा -7 + 7 इक्वल्स टू 0। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट -7 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है? यस क्या और कोई कांस्टेंट बच्चों, क्या और कोई नंबर यहां पे आप अगर पुट करोगे तो आपको जीरो मिलेगा -7 के अलावा, है ना? तो -7 इसका क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर जीरो की बात आती है तो मतलब हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं या किसी भी तरीके से ऐसे नंबर्स लाने हैं जिसको पॉलिनोमियल में अगर हम पुट कर दें तो वो एक्सप्रेशन जो उसका आरएचएस है वो किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए। क्लियर है? जनरली जैसे बोल दिया जाएगा, मान लो px इक्वल्स टू x - 5 है और आपसे बोला जाएगा फाइंड आउट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो बच्चों करेंगे क्या, प्रोसेस क्या है, आप मान लेंगे लेट k बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमने मान लिया कोई कांस्टेंट k है जो इस पॉलिनोमियल का जीरो है बच्चों। अब करेंगे क्या, यहाँ पे x की जगह पे k पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा k - 5। और अभी अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा कि x की जगह पर वो वैल्यू रखने पर, हमने k को जीरो माना है अभी कि k इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो x की जगह पे वो कांस्टेंट रखने पर जो आरएचएस आया वो किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के। तो यहां से k की वैल्यू अगर हम निकालेंगे बच्चों तो k की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। और जो हमने एज्यूम किया था, जो माना था, लेट k बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 5 आ गई। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, 5 है। ये मैंने करने का प्रोसेस बताया, कैसे आप जीरो फाइंड आउट करो। देख के तो चलो डायरेक्टली आप लिख नहीं सकते 5 हो गया आंसर, या अभी आगे चलकर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक भी पॉलिनोमियल मिलेंगे, तो वहां पर आप क्या करेंगे, आप पहले कोई कांस्टेंट को यानी के या कोई और कांस्टेंट आप मान लेंगे इसका जीरो वो है, फिर उसको आप यहां पर राइट हैंड साइड में एक्स की जगह पे उसको सेटिस्फाई कराएंगे और इक्वल्स टू में क्या रखेंगे, जीरो। फिर के लिए सॉल्व करेंगे, जो के की वैल्यू आएगी वही उसका क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें बच्चों तो प्रीवियस क्लास की थी। अब आपको क्या करना है, अभी पहली ही एक्सरसाइज में आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझाया जा रहा है। क्या, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब आपसे बोला जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोस आपको कर्व देख के बताना है। तो मैं शॉर्टली आपको समझा दे रहा हूं, आप पहली एक्सरसाइज करिएगा बच्चों, और पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट आज मैंने पढ़ाया है एक बार चाहे लेक्चर देखिएगा जब रिकॉर्डिंग जाएगी, या तो आप चाहे बुक से ही पूरा जरूर एक बार फिर से रिकॉल करिएगा, तभी आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यहां पर बच्चों हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को रिलेशन पढ़ना है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स।
इस चैप्टर में मेनली क्या है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिलहाल आपको जो करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो थोड़ा सा समझा दें। क्या बच्चों, ग्राफ आपको दिया जाएगा और बोला जाएगा नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करिए। ग्राफ आपको दिया जाएगा बच्चों और बोला जाएगा नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करिए। जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है और आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी जीरोस, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे या कितने सोल्यूशन होंगे, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, कोई बताएगा अगर कोई पढ़ा हो? यस, 2। रीजन? यस, मतलब यहां पर आपको यह देखना है कि कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट या मीट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो एक हमने कर्व ये बनाया, ये केवल एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है, तो इसके कितने जीरोस होने चाहिए? 1 होने चाहिए। अच्छा ये बताओ, अगर ये लाइन मैंने खींची, बताओ ये एक्स एक्सिस है तो, और एक लाइन मैंने ये खींची, बोल दिया ये कर्व है, तो यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो है ही नहीं, इसलिए ये इसका कितने सोल्यूशन होंगे? नो सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज बच्चों यही है, आपको ग्राफ देखना है और बताना है कि कितने सोल्यूशन होंगे। क्लियर? तो मीटिंग खत्म होने वाली है, पहली एक्सरसाइज आप लोग करिएगा और जितना पढ़ाएं उसको फिर से एक बार पूरा रिकॉल करिएगा। कल हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल।